myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। सो टॉपिक का नाम आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जिसका नाम रहेगा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने बोला है एक संख्या जिसका 80% का मान 30 है, मतलब ये जो 30 है वो 80% की वैल्यू है, तो 45% का मान कितना होगा, यानी कि वैल्यू कितनी होगी। कोई एक्स कोई वाई नहीं मानना है, सीधा करेंगे। 30 वैल्यू 30 जो है वो 80% की वैल्यू है ना। 80% की वैल्यू 30 है, तो 45% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में। बस हमें ये वाली चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज वैसे ही कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, बटे में कितना आएगा हमारे पास में 8 आएगा। यहां से चीजों को थोड़ा सा सोल्व कर ले या फिर डिजिटल सम से कर ले। दो ऑप्शन है हमारे पास में, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है कि सॉल्व भी नहीं हो पा रही, और डिजिटल सम से भी कर सकते हैं अगर ज्यादा ही कैलकुलेशंस करने में आलस आ रहा है तो, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ, ये जाएगा 8 से 1 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 8 से जाएगा 6 पे, है ना। 8 6 48, और ये बचेगा हमारे पास में 7, यानी कि ये बनेगा 8 8 64, है ना। ये जाएगा हमारे पास में 16.8 से शुरू होगा 8 8 64, बचेगा कितना 6, है ना। 8 7 56, यानी कि 87, 16.87, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जिस पे बच्चे ने किया है उन सभी का बिल्कुल सही है। राइट आंसर कितना आएगा 16.875, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। फिर से क्वेश्चन किससे दे रखा है मैम? फिर से ये तो टाइम एंड वर्क से, यानी कि समय और कार्य से ही रिलेटेड क्वेश्चन फिर से हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट से आ रहा है। आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, है ना। तो वो चीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक के 2 से 3 कॉन्सेप्ट हम एक ही क्लास में सीख रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। देखिए इसने बोला है 18 आदमी या 36 लड़के, 18 मैन या का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। 36 लड़कों को मैं बी से, यानी कि बॉय से डिनोट करती हूँ। पर लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ये लोग भी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, है ना। कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। तो 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर के, यानी कि 24 मैन प्लस में 24 बॉय मिलकर के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं, यानी कि उस जो खेत का काम है वो कितने दिन में कर सकते हैं। ये वाली चीजें हमें दे रखी हैं और उसकी हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। कितने कितने दिन काम करते हैं? 24 घंटे, है ना। 24 दिन में इनका भी कितने का है? 24 दिन का। इसको मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा इस टाइप से। इनटू में कितना है? 24, है ना। इनटू में कितना आएगा? 24, और यहां से भी कितना आएगा? इनटू में 24। क्लियर हुआ? अब देखो मैं यहां से अगर इन दोनों की क्षमता यानी कि कैपेसिटी निकालना चाहूं तो 6 और 24 तो यहां भी है, यहां भी है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसको काट लो, 18 से ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 2 पे। आमने सामने वाली वैल्यू हमारा आंसर होगा। इसका मतलब m के सामने 2 है तो m की क्षमता कितनी हो गई? 2, और b के सामने कितना है? 1, तो बॉय की क्षमता, यानी कि बॉय जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, और जो मैन है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या यहां से हम लोग टोटल वर्क बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना। यहां से हम लोग टोटल वर्क बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखो, या तो इस साइड वैल्यूज को पुट कर दो या फिर इस साइड कर दो, दोनों जगह से आंसर सेम ही आएगा। कितना था? 36 इंटू बी की क्षमता 1 आई है तो 36 गुना 1 करूंगी 36 ही रहेगा।
6 एज इट इज, 24 रहेगा एज इट इज। और ये टोटल वर्क किससे करवाना है, इनसे करवाना है। इनसे का मतलब 24 मैन की एक दिन में, मैन जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 दिन में उसने 48 काम किए होंगे। और बॉय जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 दिन में उसने 24 काम किए होंगे। यानी कि यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 72, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 24 और 48 कितना, 72 काम हुआ है एक दिन में। टोटल कितना, 72 काम हुआ है। और ये कितने दिन तक चला है, टोटल 9 दिन तक। यानी कि जो टोटल काम है वो किससे करवाना है, 72 गुना 9 की क्षमता से। क्लियर हुआ। यहां से तो बस छोटे से काटापीटी करेंगे। 9 से जाएगा 4 पे, है ना, 24 से जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6, यहां से जाएगा 4 दूनी 8। या फिर बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। और इसमें 2 चीजें एक साथ लग रही है। एमडीएच वाला फॉर्मूला, जो एक तो मैन और वुमेन वाली कैटेगरी होती है, एक प्रॉपर एमडीएच लगाते हैं, उन दोनों का मिक्सचर करके ये वाला क्वेश्चन बना रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पर चल सकें। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी क्लास में इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसने पूछ रखा है 30 प्लस में 12√6 प्लस में x के वर्गमूल का मान कितना होगा। या तो यहां पर ये x नहीं है, या फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार मैच करती हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं एक बार मैच करती हूँ, इसको रिव्यू पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्योंकि वहां पर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन मार्क होगा, वहां मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन मार्क रहा होगा। सो कुछ ना कुछ इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं फोन से एक बार चेक कर लूंगी कि कहाँ डिजिट्स में क्या गलती हुई है। अगर आज के क्लास में हो पाया पॉसिबल तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट किसी क्लास में उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। लाभ और हानि का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। इसने बोला है उसके क्रय मूल्य से, अगर उसका ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और क्या बोला है, अंकित मूल्य। ठीक है, मैं इसको अंकित मूल्य ही लिख देती हूँ जब तक हमें एसपी का कोई रोल दे नहीं रखा। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है क्या, इसने बोल रखा है अगर किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो उस पर 35% अधिक अंकित करेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ऑब्वियसली 135, है ना, और उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 135। आगे चलिए, क्वेश्चन ने बोला है यदि वस्तु को बेच करके 20% का लाभ कमाया है। लाभ या फिर हानि हमेशा किस पर होती है, लाभ या फिर हानि हमेशा किस पर होती है, मैम सीपी पर होती है। तो 100 रुपए की चीज को मैंने 120 में बेचा होगा, तभी तो उसने बोला है ना कि वस्तु को बेच करके 20% का लाभ कमाया है। चीजें क्लियर हो रही है। और उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितनी है। बेसिकली हमें डिस्काउंट का प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला है, 135 की चीज 120 में बेच दी, 15 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिला है, 135 पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, हमें मार्केट प्राइस पर। यहां तक का हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। इसके बाद तो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी काटापीटी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस क्वेश्चन में हमें करनी पड़ेंगी। 5 से जाएगा 3 पे, 5 दूनी 10 और 3 5 7 35, है ना। यहां से देखो 3 से जाएगा 9 पे, ये आएगा हमारे पास में 100/9, यानी कि इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9, है ना। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैम चीजें हमें डायरेक्टली याद है ना।
20 तक के फ्रैक्शंस तो हर एक बच्चे को याद होंगे, 20 तक के तो नहीं, सिर्फ 20 तक के, ठीक है, सिर्फ 20 तक के फ्रैक्शंस तो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से याद होंगे, इतना मैं मान करके चलती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए ताकि हम लोग क्लास को आगे चला सके, यानी कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ सके, ठीक है। फटाफट से आंसर करिए, इसका कितना आएगा, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, हमारा मेंशुरेशन यानी कि जिसमें हम एरिया वॉल्यूम्स ये सब पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें भी क्या है, उसमें भी 2D फिगर का जिक्र कर रखा है, 2D फिगर की बात कर रखी है। फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इसने बोला है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। उसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ की कितनी है, 2/3। 2/3 का मतलब हो गया अगर लेंथ 3 है तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास में, उसकी ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास में, 2 होगी। क्लियर हुआ। इसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन ने क्या कि यहां तक का हो गया, इफ इट्स एरिया इज इतना स्क्वायर मीटर्स। सबसे पहले तो हम लोग एरिया ही निकाल लेते हैं। एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये क्या है 2x, ये क्या है 3x, 3 दूनी 6x का स्क्वायर किसके बराबर आएगा हमारे पास में 864। यहां से जाएगा 6 से 1 पे, है ना, 2 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी 12, x की वैल्यू कितनी आई होगी हमारे पास में 12। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 12 है तो ये होगा 12 दूनी 24 और ये होगा 12 तिया 36। इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन की कुछ डिमांड है, इसकी और सुन लेते हैं। इसने बोला है इफ द एरिया इज इतना देन द कॉस्ट ऑफ, किस चीज की कॉस्ट है, फ्लडिंग ऑल अराउंड इट विल बी इफ इट कॉस्ट ₹15 पर मीटर। यानी कि हमें उसकी बाउंड्री की बात दे रखी है कि उसके बाउंड्री पर कुछ उसने फेंसिंग वेंसिंग करनी होगी, है ना, पूछ रखा है इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, फेंसिंग आएगा, ये फेंस फ्लडिंग नहीं आएगा, इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है। अच्छा, ये ना बाढ़ जो पानी वाली बाढ़ आ जाती है उसको फ्लडिंग उठा लिया इसने, कोई नहीं, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, बाढ़ लगानी है, तो उसका खर्चा पूछ रखा है कि कितना आएगा। और हमें पता है जब भी फेंसिंग करनी हो तो चाहे कोई भी फिगर दे रखी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, हमेशा पेरीमीटर पे हमें बात करनी है। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना होता है 2 × l+b, ठीक है। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 2 5, 5 दूनी 10 और 12 और 10 कितना आएगा 120। उसने पूछा है इतना मीटर, है ना, 1 मीटर पर 15 रुपए का खर्चा आता है, तो यहां से कितना रहा होगा हमारे पास में, देखो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और कितना 18, यहां से टोटल खर्चा कितना बनेगा हमारे पास में 1800, यानी कि 1800। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दो। अगर क्वेश्चंस क्लियर हैं तो कोई प्यारा सा इमोजी भेज देना, थम्स अप भेज देना, मतलब कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देना। और अगर नहीं क्लियर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम यहां से इस वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज हमें नहीं समझ आई, नेक्स्ट क्लास में उस वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दे रखा है, फिर से परसेंटेज या फिर लाभ और हानि से रिलेटेड ही कुछ दिख रहा है। इसने बोला है रोहन की वार्षिक आय इतनी दे रखी है, कितनी है ये 3,50,000, 3 2 5, हाँ 3,50,000 है। यदि आय का 12.5% तथा अधिकतम 40,000 तक की आय आयकर मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर यानी कि टैक्स देना होगा। बहुत 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 अच्छा सा क्वेश्चन है, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टैक्स वैक्स वाले क्वेश्चन है आजकल तो इनका थोड़ा सा रेशो कम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ने देखो बोला क्या है, वार्षिक आय इतनी है, ठीक है, और आय का 12.5% और
अधिकतम इतने तक की आय जो है वो आयकर मुक्त है, तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स का रेट है वो कितने का है, 10% का है ना। टैक्स का जो रेट है वो कितना है, 10% का। इस वाले क्वेश्चन में ना मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, ठीक है, इतना तो तुम्हारा भी बनता है ना। जब 15-16 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ तो 1-2 क्वेश्चंस तो तुम्हारा भी बनता है कि आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में करो, बट मैं हिंट जरूर दे देती हूँ, ठीक है। 12.5% तक की जो आय है वो मुक्त है, तो आप लोग निकालोगे इसके 12.5%। अगर वो वैल्यू इससे ज्यादा आई है, इसका मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें से इसकी मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, तो आप टोटल में से इसकी वाली वैल्यू हटा दो, जितना टैक्स फ्री है 40,000 या जितना भी दे रखा है, जो टैक्स फ्री वैल्यू है उसको हटा देना। बची हुई वैल्यू पर कितना टैक्स लगेगा, 10% का। बची हुई वैल्यू पर 10% के हिसाब पर टैक्स लगा करके इसका टैक्स बता देना, और जो अपना इनकम टैक्स ऑफिसर का जो आपका फर्ज है उसको निभा देना। आपका जो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ड्रीम पोस्ट हो इनकम टैक्स ऑफिसर की, अपनी वो पोस्ट का फायदा उठाते हुए इस बेचारे का टैक्स निकाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने बोला है राशि 5,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। 5,000 में 2 वस्तुएं 5,000 की दर से, मतलब एक वस्तु 5,000 की, दूसरी वस्तु भी 5,000 की, इस टाइप से चीजें बेची जा रही हैं। पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। वस्तु पर 16 यदि न तो लाभ हुई न ही हानि हुई, यदि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि होती, तो दूसरे पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ओवरऑल हमें दे रखा है कि ना तो हमें लाभ हुआ ना ही हमें प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल, ठीक है। सबसे पहले इसको उठा हानि कितने की हुई है, 16 सही 2/3। इसको खोल करके सीधा लिख सकती हूँ, 16 सही 2/3 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 16 × 48 और 2 50 बटे में 3 और 2 जीरो आएंगे परसेंट की, यानी कि मैम हम इसको खोल करके डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1/6। आई होप ये 1/6 कैसे आया ये समझ आ गया, तो मैं इस चीज को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं इरेज कर देती हूँ। ये आपके पास में कितना आएगा, यहां से ये आपके पास में कितना आएगा, 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा, 1/6 का। इसका मतलब अगर आपका सीपी 6 था, अगर आपने 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो 1 की हानि हुई है, मतलब 6 रुपए में अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आपने वो वस्तु बेची कितने में होगी, 5 रुपए में। इतना हर एक बच्चे को क्लियर होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने कि दूसरी वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा वो हमें निकालना है, अगर ना तो लाभ हुआ ना ही हमें हानि हुई तो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं इस वाले मेथड से बताना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो रेशियो है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, और जहां फ्रैक्शन आ जाए ना वहां रेशियो मेथड भी लगाना सबसे बेस्ट बनता है, ठीक है। अब देखो 6 की चीज को 5 में बेच दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने बोला है 5,000 की दर से 2 वस्तुएं बेची जाती है, मतलब दूसरी वस्तु भी कितने में बिकी होगी, 5 रुपए में बिकी होगी, बट वहां पर प्रॉफिट हुआ है। एक पर लाभ तो दूसरे पर हानि, यहां पर क्या हुआ है, लॉस, तो यहां कितना रहा होगा यहां कितना रहा होगा, प्लस। अगर मैं यहां कितना रहा होगा, प्रॉफिट। अगर मैं 5 रुपए में किसी चीज को बेच रही हूं और मैं बोल रही हूं मुझे यहां पर प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब वो वस्तु कितने की रही होगी, 4 की। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी, 4 रुपए में। पूछा है दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा है, 1 का लाभ कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से सीधा सीधा आंसर कितना आएगा हमारे पास में, सीधा सीधा आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 25%, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन या फिर नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, मैं मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था और जो मेथड है वो उससे भी अच्छा था, तो चीजों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे आज की हमारे क्लास में, है ना।
पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस आज के क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं, बट हाँ 15 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं। सो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस, 2 ही तो दिए हैं, जितने क्या 2 ही क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगी जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे हर एक बच्चा आंसर जरूर करेगा, चाहे आपका आंसर सही आए या फिर गलत आए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि मैंने बोला था और बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया, बच्चों ने आंसर भी किया है। गलत तो गलत सही, बट आंसर जरूर करना है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर मिलेंगे एक नए बहुत ही शानदार से, बहुत ही बढ़िया से टॉपिक के साथ में। आई होप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला था, ध्यान रखना, अब मैं बोल रही हूं, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ही क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कंपल्सरी वाली चीज नहीं है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को फिर लाइक करना तो बनता है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय।